चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। ये कह रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ। अगेन ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन जा रहा है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर से हम लोगों को रियल नंबर की तरफ जाना है और ध्यान रहे पूरा का पूरा डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन हम लोगों को जो बताया जा रहा है वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन जो होता है वो बताया जाता है अगर 0 से बड़ी वैल्यूज है तो सबका आंसर 1 ही होगा, और अगर 0 वैल्यू है तो आंसर 0 होगा, और 0 से छोटी वैल्यूज है तो सबका आंसर 1 होगा। ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। x की आप कोई सी भी वैल्यू लो, इसमें केवल 3 पॉसिबल आंसर्स होते हैं। ओके, x की आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। बाकी x की कोई सी भी वैल्यू लो, कोई सी भी x की वैल्यू ले लो, आपको आंसर क्या मिलेगा? मिलेगा 1। ओके, और x की कोई सी भी निगेटिव वैल्यूज ले लो, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा -1। तो केवल 3 इसके रेंज के अंदर में एलिमेंट्स होते हैं, 1, -1 और 0। केवल ऐसे 3 एलिमेंट्स होते हैं। आप x की कोई सी भी वैल्यू लोगे, x की कोई सी भी वैल्यू लोगे तो आपको आंसर केवल 0, 1 और -1 ही मिलना है। केवल 3 पॉसिबल इसके अंदर में आंसर्स होते हैं। तो अब इसको तो प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर आप इसके अंदर में 3 लोगे तो भी आंसर 1, आप 5 लोगे तो भी आंसर 1, आप 7 लोगे तो भी आंसर 1। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि f(5) ये भी आंसर 1 ही देगा, f(7) ये भी आंसर 1 ही देगा, f(23) ये भी आंसर 1 ही देगा। क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है। निगेटिव वैल्यूज देखें तो f(-3/2) इसका भी आंसर -1, f(-11) इसका भी आंसर -1, f(-0.2) इसका भी आंसर (-1). तो इस एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोगों ने बताया है कि क्लियरली f of x is not 1-1। ये 1-1 की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये 1-1 की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिए। ओके, इसके बाद ये ऑन टू है क्या? अब आप देखिए ना, यहाँ पे जो कोडोमेन है ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, मगर पूरे के पूरे रियल नंबर में आंसर आ रहा है केवल 1 का, 0 का और -1। इसके अलावा कोई आंसर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब रेंज क्या है? रेंज जो है हमारे पास मिल रही है इस केस में केवल -1, 0 और 1। अगर इनको हटा दिया जाए, अगर इनको हटा दिया जाए रियल नंबर में से, सारे रियल नंबर्स में से मैं यदि -1, 0 और 1 को हटा दूं तो ये बिल्कुल भी जो है रेंज को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है ये सारे एलिमेंट्स छूट गए। अगर ये सारे एलिमेंट्स छूट गए इसका मतलब कि ये इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली f of x is not onto, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसमें हम काउंटर एग्जाम्पल दे करके भी
क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट कीजिए इसे।